औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हमारा टॉपिक है जो किंगडम्स के 5 किंगडम्स जो अटाकर हैं उनके साइलेंट फीचर्स हम पढ़ रहे हैं। तो तीसरा किंगडम है किंगडम फंजी। अभी तक हमने दो बेसिक और सिंपल किंगडम्स हमने देखे थे। उन दोनों में जो कॉमन बात ये थी कि दोनों जो है यूनिसेल्यूलर थे। तो यूनिसेल्यूलर पहला वाला जो है मोनीरा वो प्रोकैरियोटिक था और दूसरा वाला प्रोटिस्टा जो है वो यूकैरियोटिक था। तो अब क्राइटेरिया के हिसाब से हम आगे मल्टी सेल्यूलैरिटी की तरफ बढ़ रहे हैं। तो किंगडम फंजे जो है इसके साइलेंट फीचर्स में पढ़ने हैं, ये आप याद रखेंगे। ये किंगडम है मल्टी सेल्यूलर डिकम्पोजर्स का, किंगडम ऑफ मल्टी सेल्यूलर डिकम्पोजर्स। ठीक है, तो यहां से मल्टी सेल्यूलैरिटी डेवलप हो जाती है। प्लस अब जो किंगडम्स आ जाएंगे, किंगडम प्लांटी आ जाएगा, किंगडम एनिमैलिया आ जाएगा। ठीक है, वो दोनों के दोनों जो है क्योंकि वो भी मल्टीसेल्यूलर है तो उनको किंगडम फंजी से अलग करने के लिए हम जो मेटाकर का एक और क्राइटेरियन था मोड ऑफ न्यूट्रिशन वो इस्तेमाल करेंगे। किंगडम प्लांटी जो है वो प्रोड्यूसर्स है, किंगडम एनिमैलिया जो है वो कंज्यूमर्स है और किंगडम फंजी जो है ये डिकम्पोजर्स है। तो लोअर किंगडम से ये अलग हो जाएगा जो पैटर्न ऑफ दी से बॉडी पैटर्न जो है कि वो यूनिसेल्यूलर थे और ये मल्टीसेल्यूलर है। और हायर किंगडम से ये अलग हो जाएगा बाय द मोड ऑफ न्यूट्रिशन कि ये डिकम्पोजर्स है और जो हायर दो किंगडम्स है प्लांट एनिमैलिया वो वो एक उन प्रोड्यूसर है और दूसरा में कंज्यूमर है। तो बहरहाल इनके साइलेंट फीचर्स पे हम आ जाएंगे। टाइम को बचाने के लिए मैंने इनकी फीचर्स को कुछ कुछ लिख के रखा है। तो पहला जो है इनकी डेफिनेशन भी यही बन जाएगी और यही इनका पहला फीचर भी है। अगर आप देख पा रहे हैं कि किंगडम फंजे जो है ये ऑर्गेनिज्म को भी हम फंजे कह सकते हैं और किंगडम को भी, फंगस इसका सिंगुलर है। इसमें आ जाते हैं मल्टीसेल्यूलर और मल्टीन्यूक्लिएट क्लोरोफिलस स्पोर प्रोड्यूसिंग यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, ये साइलेंट फीचर्स में भी आता है, यही इसका डेफिनेशन भी बन जाएगा कि कौन से ऑर्गेनिजम्स हैं जिनको हम पहचानेंगे और कहेंगे कि ये फंजे है। मल्टीसेल्यूलर है ये तो आपने देख लिया कि सेल्स जो है यूनिसेलुलर नहीं है या ये मल्टी न्यूक्लिएट हो सकते हैं। ठीक है, तो इनकी डाइवर्सिटी में आ जाता है, या ये तो मल्टी सेलुलर है या तो ये मल्टी न्यूक्लिएट है। और क्लोरोफिलस यानी इनमें क्लोरोफिल नहीं होता है। तो अगर हम टू किंगडम क्लासिफिकेशन की बात करेंगे तो वहां ये जो फंजे थे ये किंगडम प्लांटी में थे, लेकिन यहां हम देखें इनका एक इंपॉर्टेंट फीचर है, इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, दीज आर क्लोरोफिलस। इनमें क्लोरोफिल नहीं होता है। जब क्लोरोफिल नहीं होता है तो इसका मतलब है इनका फोटो ऑटोट्रॉपिक टाइप का न्यूट्रिशन या ऑटोट्रॉपिक टाइप का न्यूट्रिशन नहीं होगा। तो क्लोरोफिलस है, इनमें क्लोरोफिल नहीं होता है। स्पोर प्रोड्यूसिंग यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स है ये यूकैरियोटिक यानी सेल्यूलर कंप्लेक्सिटी जब इनकी हम देखेंगे तो यूकैरियोटिक सेल है, उसके फीचर्स आगे देखेंगे। और स्पोर प्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स है। ठीक है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से जो रिप्रोडक्टिव बॉडी बन जाती है, रिप्रोडक्टिव बॉडी प्रोड्यूसर एसेक्सुअली, ठीक है, विच ऑन जर्मिनेशन गिव्स राइज टू न्यू ऑर्गेनिज्म दैट इज ए स्पोर। जैसे हायर ऑर्गेनिजम्स में हम देखेंगे, हायर ऑर्गेनिज्म में रिप्रोडक्टिव बॉडी जो बन जाती है तो वो सीड बन जाता है। तो सीड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से बनता है और स्पोर जो है सेक्सुअली बनता है, ये भी जर्मिनेट होके नया ऑर्गेनिज्म बनाता है। तो ये इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, स्पोर प्रोड्यूसिंग है ये फंजे। ठीक है, तो यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है, यही इनका पहला कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, ये इनका डेफिनेशन भी बन सकता है। इसमें एग्जांपल्स आप देख सकते हो, मिल्डीविज इनमें आते हैं, पफबॉल्स आते हैं, मॉरल्स आते हैं, मशरूम्स आते हैं, ब्रैकेट फंजे आ जाते हैं और भी बहुत सारे ग्रुप्स है फंजे के वो आ जाते हैं। यहां आप याद रखेंगे एक खास बात कि इनमें यीस्ट्स भी आते हैं। यीस्ट जो है, यीस्ट्स भी इन्हीं में आ जाते हैं। तो ये मैंने अलग क्यों रखा, इसलिए क्योंकि अगर हम यीस्ट्स को देखेंगे दीज आर बेसिकली यूनिसेल्यूलर, लेकिन इनको रखा गया है किंगडम प्लांटी, किंगडम फंजे में, इवन इफ दे आर मल्टी सेल्यूलर। ठीक है, तो इनमें रखने की वजह यह है एक कि इनकी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो फंजे के साथ मिल जाती है और दूसरी बात यह है कि ये सीडोफिलामेंट्स भी बनाते हैं। ठीक है, तो बहरहाल ये है यूनिसेल्यूलर, लेकिन इसको रखा गया है किंगडम फंजी में। एक और बात जो आप यहां पर याद रखेंगे वो ये है कि इस किंगडम फंजे में जो कि मेटाकर का किंगडम फंजे है, इसमें वो सारे फंजे आ जाते हैं जो कि टू किंगडम क्लासिफिकेशन में थे प्लांटी में। किंगडम प्लांटी में थे सारे फंजे, तो टू किंगडम क्लासिफिकेशन के जो फंजे वो सारे के सारे फंजे
इस किंगडम फंजे में आ जाते हैं जो कि वेटाकर का है, एक्सेप्ट वन ग्रुप दैट इज स्लाइम मोल्ड्स। तो स्लाइम मोल्ड्स को आप याद रखेंगे, स्लाइम मोल्ड्स के बगैर, एक्सेप्ट स्लाइम मोल्ड्स, स्लाइम मोल्ड्स के बगैर सारे के सारे फंजे जो है टू किंगडम क्लासिफिकेशन के वो इसमें आ जाते हैं। तो स्लाइम मोल्ड्स आपने देखा, जो साइलेंट फीचर्स हमने किंगडम प्रोटिस्टा के पढ़े उसमें वो आ जाते हैं स्लाइम मोल्ड्स। तो बहरहाल इसके बाद आप इनकी बॉडी पे आ जाएंगे। इनकी बॉडी जो है उसको हम नाम देते हैं माइसीलियम का। तो माइसीलियम है क्या? ये एक वेजिटेटिव इनका बॉडी है, वेजिटेटिव प्लांट बॉडी हम इसको कह सकते हैं, जो कि फिलामेंट्स का बना होता है और उन फिलामेंट्स को हाइफी बोलते हैं। तो माइसीलियम प्लांट बॉडी को कहते हैं फंजी की बॉडी को, और इट्स मेड अप ऑफ फिलामेंट्स, दे आर नोन एज हाइफी। हाइफा इसका सिंगुलर है। ये हाइफी जो है ये मल्टी सेल्यूलर हो सकते हैं या मल्टी न्यूक्लियर हो सकते हैं। ठीक है, लोअर ऑर्गेनिजम्स में आप देखेंगे ये मल्टी न्यूक्लिएट होते हैं। हायर ऑर्गेनिज्म जब हम देखते हैं तो डाइकैरियोटिक टाइप का ये सेल हमें वहां पर मिल जाता है। तो ये इनकी कॉम्प्लेक्सिटी है, यहाँ हमें कॉम्प्लेक्सिटी पे नहीं जाना है, सिर्फ सेल एंड फीचर्स इनके देखने हैं। तो ये इनकी बॉडी है। तो बॉडी जो है, बॉडी में आप अहम याद रखेंगे कि ये माइसीलियम जो है ये असल में इनकी बॉडी है, लेकिन बाहर से आपको ऐसे हाइफी नहीं दिखेंगे। तो हाइफी जो है ये इनकी कॉन्स्टिट्यूएंट्स है, यूनिट्स है, जो मिलके इस माइसीलियम को बनाते हैं। लेकिन उसके बावजूद अगर हम देखेंगे इनमें टिश्यूज जो है वो ऑर्गेनाइजेशन नहीं होती है, टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन एब्सेंट होती है, या हम कहेंगे ये पोरली डेवलप्ड होते हैं, टिश्यूज इनमें पोरली डेवलप होते हैं। अब चूंकि एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर इनका था जिसकी वजह से किंगडम फंजे को टू किंगडम क्लासिफिकेशन में किंगडम प्लांटी में रखा गया था, तो वो अहम फीचर था प्रेजेंस ऑफ दी वॉल इनमें होता है। लेकिन बाद में जब हम देखते हैं इस किंगडम क्लासिफिकेशन में इनको प्लांट से अलग किया गया है, इवन दो दे हैव गॉट दी वॉल इनमें है, लेकिन वॉल अगर हम यहां देखेंगे दैट इज बेसिकली मेड ऑफ काइटिन। वहां पर वॉल होता है सेलुलोज का, यहां पर वॉल होता है काइटिन का, या फंगल सेलुलोज इसमें होता है। काइटिन का वॉल होता है या फंगल सेलुलोज का वॉल होता है। अगरचे कुछ ऐसी फॉर्म्स है जहां ट्रू सेल्यूलोज भी हमें मिल जाता है, लेकिन वाल की कंपोजिशन जो है मेनली काइटिन की होती है। तो इसके साथ साथ चूंकि सेल अगर हम देखेंगे, सेल इनमें यूकैरियोटिक होती है, यूकैरियोटिक सेल, तो उसके फीचर्स आपको पता है। अभी तक जो हम देख रहे थे किंगडम मोनिरा में हमने प्रोकैरियोटिक टाइप का सेल देखा, तो उसके बाद किंगडम प्रोटिस्टा में यूकैरियोटिक टाइप का सेल देखा। वो जो ऑर्गेनाइजेशन यूकैरियोटिक सेल की, वही ऑर्गेनाइजेशन यहां आपको मिल जाएगी। बीइंग यूकैरियोटिक, द सेल हैज गॉट टू एनवेलप ऑर्गेनाइजेशन। ये टू एनवेलप ऑर्गेनाइजेशन आपको पता है। टू एनवेलप ऑर्गेनाइजेशन को अगर हम जल्दी से बता देंगे तो वो ये है कि एक तो बाहर से सेल मेम्ब्रेन होता है जो कि सारी सेल की कवरिंग होती है, और उसके साथ साथ अंदर जो मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं उनके अपने जो वॉल होते हैं, अपने मेम्ब्रेन जो उनके होते हैं, एक वो ऑर्गेनेली का मेम्ब्रेन और एक बाहर से सेल मेम्ब्रेन। तो ये बन जाता है टू एनवेलप ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो यहां पर सेल वॉल नहीं आता है, सेल वॉल एक एडिशनल कवरिंग है। असल में जो बाहर वाला कवरिंग है, बाहर वाला कवरिंग सेल मेम्ब्रेन ही होता है। तो सेल मेम्ब्रेन भी है, क्योंकि अंदर मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं, उनका अपना मेम्ब्रेन होता है। तो बिकॉज ऑफ दैट वी से इट हैज गॉट टू एनवेलप ऑर्गेनाइजेशन। तो अगर टू एनवेलप ऑर्गेनाइजेशन है तो अंदर आपको कंपार्टमेंट्स भी मिल जाएंगे, कंपार्टमेंटलाइजेशन यहां प्रेजेंट होता है। ठीक है, और इसके साथ साथ जो रिजर्व फूड इनमें है वो ग्लाइकोजन होता है या और ऑयल होता है। ठीक, तो अहम बात हमें करनी है इनके न्यूट्रिशन के हवाले से, क्योंकि न्यूट्रिशन के हिसाब से इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इकोलॉजी में। तो इनकी न्यूट्रिशन हेटेरोट्रॉपिक होती है और हेटेरोट्रॉपिक में एब्जॉर्प्टिव टाइप होती है। इसके टाइप्स आपने पढ़े जब हम क्राइटेरिया डिस्कस कर रहे थे 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के, वहां आपने पढ़ा है, तो ये आपको होपफुली याद होगा। हेटेरोट्रॉपिक होता है न्यूट्रिशन, यानी चूंकि क्लोरोफिलस ऊपर हमने देखा तो इसलिए हेटेरोट्रॉपिक होता है। हेटेरोट्रॉपिक होने के साथ साथ उसके जो टाइप्स है मेन दो, इंजेस्टिव एंड एब्जॉर्प्टिव, तो ये एब्जॉर्प्टिव टाइप में आ जाता है। इंजेस्टिव आता है एनिमल्स में, एब्जॉर्प्टिव में आते हैं ये फंजी। एब्जॉर्प्टिव न्यूट्रिशन जो है उसमें जो है डिफरेंस इंटरनल डाइजेशन होता है इंजेस्टिव में, यहां एक्सटर्नल डाइजेशन होता है। ठीक है, फूड एब्जॉर्ब किया जाता है। ठीक, तो एब्जॉर्प्टिव में दो टाइप्स आपको पता है, एक तो सेपरोफिटिक है या सेपरोबिक है, एक तो पैरासिटिक है।
ठीक है। ये जो फंजे है ये मोस्टली सैप्रोबिक होते हैं, जो मेन इनका न्यूट्रिशन है, लेकिन बहरहाल ये हो सकते हैं पैरासिटिक भी है। बीइंग पैरासाइट से बहुत सारे डिजीजेस काज करते हैं प्लांट्स को, रस्ट्स काज करते हैं, समट्स, मिल्ड्यूज, ठीक है, बहुत सारी प्लांट की डिजीज ये काज करते हैं जब ये पैरासिटिक टाइप के न्यूट्रिशन में आ जाती है। लेकिन असल में इनका जो एक्सक्लूसिव मेन मोड जो है, मेन मोड हम कहेंगे वो है सैप्रोबिक। सैप्रोबिक में आप क्या करते हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम्स बाहर छोड़ देते हैं ऑर्गेनिक मैटर में, वो डाइजेस्ट करते हैं, कॉम्प्लेक्स को ब्रेक करते हैं सिंपल इनटू सॉल्युबल, और वो सॉल्युबल बाद में एब्जॉर्ब किया जाता है। एंड इन दिस वे तो इनका खुद का ये न्यूट्रिशन जो है मुकम्मल होता है। दूसरा, ये बाकी जो डिकम्पोजर्स है जैसे बैक्टीरिया वगैरह, उनके साथ बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं इन दी रिसाइकलिंग ऑफ दी मटेरियल। तो डिकम्पोजिशन भी ये इस न्यूट्रिशन के थ्रू करते हैं और अपना फूड जो है वो भी इसके थ्रू हासिल करते हैं, ठीक है। तो इस में आप याद रखेंगे ये जो इनका माइसीलियम होता है, जिसको हम वेजिटेटिव बॉडी भी कह सकते हैं, ये दिखता नहीं है, इट्स नॉट कॉन्स्पिशियस, यानी विच नॉट इजिली नोटिस्ड। क्यों? क्योंकि ऑर्गेनिक मैटर में होता है, ऑर्गेनिक मैटर के अंदर होता है और वहां ये न्यूट्रिशन का काम करता है। इसलिए इनकी जो रिप्रोडक्टिव बॉडी होती है, रिप्रोडक्टिव बॉडी कॉन्स्पिशियस होती है, बाहर निकल के आ जाती है। रिप्रोडक्टिव बॉडी आप अच्छे तरीके से देख सकते हो, जैसे मशरूम्स में आप देखते हो, मॉरल्स में आप देख सकते हो, ठीक है। तो माइसीलियम यूजुअली ऑर्गेनिक मैटर में रहता है बिकॉज ऑफ द न्यूट्रिशन, और रिप्रोडक्टिव बॉडी आपको इजिली नजर आ जाती है। और ये इनका बेसिक मोड है न्यूट्रिशन का, सैप्रोफिटिक होता है और पैरासिटिक भी होता है। इसके साथ साथ कुछ स्पेशल मोड्स भी आप इनमें देखेंगे, जैसे फंगस जो है कुछ एल्गी से मिल जाते हैं और एक सिम्बायोटिक एसोसिएशन बनाते हैं। उस सिम्बायोटिक एसोसिएशन को हम नाम देते हैं लाइकिन का। तो लाइकिन सिम्बायोटिक एसोसिएशन बनती है जब फंगस और स्पेशल ये फंगस होते हैं और एल्गी जो है आपस में सिम्बायोटिक एसोसिएशन बनाते हैं। सिम्बायोसिस आपको पता है ये म्यूचुअली बेनिफिशियल रिलेशनशिप है जिसमें दोनों को फायदा मिल जाता है। दोनों को आप अलग करेंगे तो दोनों अलग अलग नहीं रह सकते, यानी लाइकिन अलग नहीं बन सकता है unless and until we have got say symbiotic association between a specific fungus एंड ए स्पेसिफिक लाइकिन। तो ये एक और इनका स्पेशल टाइप का से एसोसिएशन है। इसके साथ साथ माइकोराइजा भी ये बनाते हैं। माइकोराइजा क्या होता है, ये एक एसोसिएशन है, ये भी सिम्बायोटिक टाइप का एसोसिएशन है जो कि फंगे के दरमियान होता है वह, और ये बनाते हैं इसको विद द रूट ऑफ दी हायर प्लांट, जैसे पाइनस में हम देखते हैं, ठीक है। तो सिम्बायोटिक एसोसिएशन में ये या तो लाइकिन बनाएंगे या माइक्रोराइजल एसोसिएशंस बनाएंगे, ठीक। और इसके साथ साथ अगर हम इनकी रिप्रोडक्शन की बात करेंगे तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इनका असल में मोड है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यही कॉमन है, लेकिन आप यहां सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी देख सकते हैं। लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है उसमें हम देखते हैं फंजे में कि देयर इज ए टेंडेंसी ऑफ द डिजेनरेशन ऑफ द सेक्स डिजेनरेशन होता है, इसलिए ये कॉमन नहीं है। और इसकी वजह से सोमेटोगैमी बाद में हो जाती है कि वेजिटेटिव पार्ट्स जो है वो यूटिलाइज हो जाते हैं इन द फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑर्गन, जो कि मोस्टली स्पोर्स होते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ स्पोर फंजे प्रोड्यूस डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पोर्स, और इसकी वजह से इनकी एक अपनी पहचान है, इसलिए हमने इसको मेन कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स में रखा है और डेफिनेशन में रखा है कि दीज आर स्पोर प्रोड्यूसिंग। तो कॉमनली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इनका मोड है, सेक्सुअल भी हो सकता है लेकिन उसमें हम डिजेनरेशन ऑफ सेक्स देखते हैं। हाँ, एम्ब्रियो स्टेज यहां एब्सेंट होता है, एम्ब्रियो यहां प्रेजेंट नहीं होता है, ठीक है। तो सारे वो फंजे जो कि टू किंगडम क्लासिफिकेशन में हम देखते हैं वो सारे के सारे यहां हैं एक्सेप्ट दी स्लाइम मॉडल्स। ये इनकी कुछ या हम कहेंगे मेन कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स है जिनको आप याद रखेंगे और जिनकी मदद से आप पहचान कर सकते हैं फंजे की। अब इसके बाद किंगडम प्लांटी आता है। किंगडम प्लांटी और किंगडम एनिमल है, क्योंकि हमने इनको डिटेल में पढ़ा है टू किंगडम क्लासिफिकेशन में। यहां सिर्फ मैं मेन पॉइंट्स आपको बताता हूं। जैसे हमने यहां लिखा